तो भाई आज तक तमिल मूवीज में 1000 करोड़ क्रॉस करना पूरी फिल्म इंडस्ट्री का सपना बन चुका है। जेलर, लियो, PS1 और 2 बहुत सारी फिल्म आई, कोई ये काम नहीं कर पाया। लेकिन फाइनली एक ऐसा सिनेमा जिस पे सब कुछ डिपेंड करता है, वो फिल्म जो तमिल इंडस्ट्री को भी पैन इंडिया लेवल पे चैंपियन बना सकती है। इशारा समझे। कंगुवा सूर्या का कमबैक सिनेमा है ये, उस 2 मिनट के तबाही कैमियो के बाद जिसने पूरे 2 घंटे की विक्रम से बाकी सारे एक्टर्स को गायब सा कर दिया था। इजी शब्दों में बोलूं तो कंगुवा को वो काम करने की जिम्मेदारी दी गई है जो बाहुबली ने किया था पूरे साउथ सिनेमा के लिए। राजा मौली से पंगा लेना है और शायद आगे जो मैं बोलने वाली हूँ उस पर आपको भरोसा नहीं होगा, बट बाहुबली को टक्कर देने वाला फाइनली कोई आ गया है। ठीक पुष्पा के जैसे फिल्म का हाइप नॉर्थ बेल्ट में कुछ खास नहीं है, बट कंटेंट जैसे जैसे बाहर आएगा, प्रॉमिस है मेरा, पूरी दुनिया कंगुवा को ढूंढेगी। लंबे चौड़े डायलॉग्स बोलकर हीरो को हीरो कोई भी दिखा सकता है, लेकिन कभी एनिमल्स का इस्तेमाल करते हुए देखा है किसी फिल्म के लीड हीरो को वेलकम करने के लिए? कंगुवा स्पेशल है। लेकिन 4 अच्छी बातें हैं तो 4 बुरी बातें भी हैं मेरे पास। तारीफ भी करूंगी, शिकायत भी बताऊंगी, इसलिए टिकट बुक करने में जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। देखो, पहले तो वो जरूरी बातें जो हर किसी को सुन लेनी चाहिए। फिल्म दे दनादन एक्शन कॉन्सेप्ट पे बनाई गई है, अगर खून खराबा नहीं अच्छा लगता तो फिल्म मत देखना। दूसरी बात, अगर फिल्म देखने का प्लान बना रहे हो तो दिमाग को साथ लेकर जाना, घर पे छोड़ के मत चले जाना। कंगुवा एक स्मार्ट फिल्म है, कहानी चालाक है। अच्छा हाँ, वैसे हो सके तो फिल्म 3D में जरूर देखना। बहुत सारे स्पेशल इफेक्ट्स डाले हैं जो अलग ही लेवल का थिएटर एक्सपीरियंस देते हैं, बहुत रियल हैं। तो कहानी में चल क्या रहा है, आप ऑलरेडी कंफ्यूज हो चुके होंगे फिल्म से सूर्या के 2 डिफरेंट लुक्स देखकर। एक मॉडर्न सा है, दूसरा रेट्रो जंगल वाला। ये दोनों आपस में जुड़वा है, भाई भाई हैं, पुनर्जन्म वाला कॉन्सेप्ट है या फिर सीक्रेट ट्विस्ट, दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन तो नहीं है। कल्कि में याद है प्रभास ने बाउंटी हंटर का रोल किया था, शिकार पकड़ो और बदले में ढेर सारा पैसा कमाओ। इस फिल्म में सूर्या भी सेम उसी स्टाइल में किसी का शिकार कर रहे हैं। इंसान के बदले पैसा कमाना, इस बात से बिल्कुल अनजान कोई इस शिकारी का ही शिकार करना चाहता है। बट ट्विस्ट ये है, वो दूसरा वाला बड़ा शिकारी प्रेजेंट में नहीं, पूरे 1000 साल पहले से कंगुवा को ढूंढ रहा है, उसकी जान निकाल के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है। तो भाई ये कंगुवा है कौन? शेर से लड़ जाता है, पानी में मगरमच्छ के मुंह में घुस जाता है, अरे सांप को तीर पे बिठा के निशाना लगाता है। लेकिन एक सेम कॉमन प्रॉब्लम होती है ये राजा महाराजाओं की कहानी में। जल्दी से बताओ, बदला, रिवेंज, जो इस बार 1000 सालों तक लंबा हो गया है। जंगल में नाव पे जो लड़ाई शुरू हुई थी वो प्रेजेंट में हजारों फीट ऊपर प्लेन के अंदर चल रही है, और मकसद सिर्फ एक है, कंगुवा को खत्म करना है। इतना सा हिंट दे सकती हूँ मैं आपको, कंगुवा का एक्शन और डांस देखकर धोखा मत खाना। ये फिल्म एक जबरदस्त ट्रेजेडी पे बेस्ड होने वाली है, इमोशनल सिनेमा है। देखो, कंगुवा एक मसाला फिल्म है बॉस, फैमिली के साथ बैठ के आराम से एंजॉय कर सकते हो। सीटी ताली बजाने का मौका भी मिलेगा और दिमाग भी चलाना पड़ेगा। जो शब्द होता है ना मास सिनेमा, लोग अक्सर ये सोचते हैं कि उसके साथ स्टोरी वगैरह का कोई लेना देना नहीं, सिर्फ चीखना चिल्लाना और मारधाड़ होने वाली है। कंगुवा उसके बिल्कुल उल्टा है। फिल्म में जितना भी एक्शन है उसके पीछे सॉलिड इमोशन है। कहानी में फुल डिटेल्स के साथ बताया जाता है कि ये लड़ाई आखिर हो क्यों रही है। बॉबी देओल का लुक देख रहे हो, ऐसा इस्तेमाल कभी किया है बॉलीवुड ने उनका, लेकिन कंगुवा की कहानी सुनोगे तो लगेगा इससे बुरा विलन कोई हो ही नहीं सकता। मैं ये बता रही हूँ आपको, कंगुवा सिर्फ मारधाड़ वाली फिल्म नहीं है, इसमें कहानी भी है जबरदस्त वाली, जो पास्ट और प्रेजेंट के बीच घूम के आपको कंफ्यूज और इम्प्रेस दोनों करेगी। बाहुबली में याद है कैसे प्रभास का इस्तेमाल करके पास्ट और प्रेजेंट दोनों को जोड़ के एक जबरदस्त कटप्पा वाला सस्पेंस डाल के लोगों के होश उड़ा दिए थे। भाई उसी लेवल का एक जबरदस्त सरप्राइज कंगुवा में भी मिलेगा। नाम नहीं बताऊंगी, बट कोई आने वाला है जो फिल्म के पार्ट 2 का हाइप अभी से आग की तरह जलाने वाला है। बाहुबली और कंगुवा दोनों के बीच में जबरदस्त कंपैरिजन जरूर होगा, और शायद प्रभास की फिल्म राइटिंग और प्रेजेंटेशन में बाजी मार भी जाएगी। बट एक चीज है जिसमें कंगुवा के मेकर्स ने राजा मौली को चैलेंज किया है, वो है इमेजिनेशन, कंगुवा के पास्ट को फ्यूचर से जोड़ने वाला खतरनाक आइडिया। कुछ सीन्स इस तरीके से डिजाइन किए हैं जो बाहुबली से भी 10 कदम आगे हैं। स्पेशली एनिमल का यूज करके कंगुवा को डिफाइन करना राजा मौली से खेल गया। सूर्या का परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल का है। वन मैन शो किस चीज को बोलते हैं, कंगुवा उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। थिएटर्स गर्म हो गए हैं सूर्या की एक्टिंग से। सूर्या की आंखों में बाकी एक्टर्स के पूरे करियर से ज्यादा एक्टिंग मिल जाएगी आपको। पास्ट और प्रेजेंट स्टाइल विद एक्शन दोनों में सूर्या चैंपियन है। हिंदी में डबिंग कुछ खास नहीं थी, डायलॉग्स उल्टे पुल्टे थे, लेकिन सूर्या जिस एनर्जी के साथ फिल्म में ओरिजिनल बातें बोल रहे थे, आंखें हट ही नहीं रही थी उनसे। अगर आप भी रोलेक्स का कैमियो आज तक भूल नहीं पाए हो तो रोलेक्स क्या क्या कर सकता है, किस लेवल तक जा सकता है, इस सवाल का जवाब कंगुवा के हर सीन में मिल जाएगा आपको। तो फिर फिल्म के साथ प्रॉब्लम क्या है? एक नहीं, टोटल 4 बड़ी शिकायतें हैं। पहला, फिल्म जरूरत से ज्यादा लाउड हो जाती है। 90% सिनेमा सिर्फ चीखना चिल्लाना है।
जो डायलॉग बोला गया उसको फील करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, इमोशंस दिखाए जा रहे हैं बट शोर शराबे में सब कुछ इधर उधर मिस हो जाता है। दूसरी बात, बॉबी देओल का लुक तो भयानक क्रिएट कर दिया बट इस्तेमाल 10% भी नहीं हुआ। फिनाले में सूर्या से तोड़फोड़ फेस ऑफ का सपना फिल्म के बाद भी सपना ही रह गया। तीसरी शिकायत, अगर हॉलीवुड शोज देखते हो आप तो इजीली समझ जाओगे कंगुवा के मेकर्स ने स्ट्रेंजर थिंग्स थोड़ा ज्यादा ही देख लिया और उसको वैसे का वैसा कॉपी भी कर लिया। चौथी और सबसे बड़ी शिकायत, कंगुवा का जो पास्ट एरा है, जंगल वाली कहानी, वो 1000% बेटर है प्रेजेंट फ्यूचर वाले प्रेजेंटेशन से। जबकि 1000 साल बाद वाले एक्शन में जमीन आसमान का फर्क होना चाहिए था, वहाँ हाथ पैर की लड़ाई थी तो यहाँ मशीन गन, एयरप्लेन, सब कुछ सजा का सजा रह गया। फिल्म को बॉस मेरी तरफ से 5 में से 3.5 स्टार्स मिलने वाले हैं। और अगर आप सोच रहे हो कि दिशा पता नहीं कहाँ गई, पता नहीं फिल्म में थी क्या, वो किसी को मिली क्या, 1 स्टार कमाल का एक्शन जंगल वाला, दूसरा इमोशंस जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तीसरा सूर्या का वन मैन इंडियन सिनेमा के टॉप एक्टर्स को चैलेंज करने वाला परफॉर्मेंस, और आधा स्टार कुछ सीन्स में गॉड लेवल इमेजिनेशन। वाओ। नेगेटिव्स में मुझे लगता है कंगुवा के मेकर्स ने नॉर्थ बेल्ट को उतना सीरियस नहीं लिया, इसीलिए डबिंग वगैरह थोड़ी सीरियस नहीं लग रही थी, फिट नहीं हुई। दूसरा, मॉडर्न वर्जन रोलेक्स जैसा दिखता जरूर है लेकिन इम्पैक्ट उसका आधा भी नहीं होगा। बस क्लाइमेक्स में कुछ बवाल होने वाला है, उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। सिर्फ एक सवाल, एंटरटेनमेंट चाहिए तो विद फैमिली कंगुवा के टिकट्स बुक कर लीजिए, बट पूछ लेना घर वालों से एक्शन पसंद है, वरना बाद में गाली पड़ेगी। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।